है ना। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या लिखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, transition element forms non-stoichiometric compound because of their property to show variable oxidation state, property to show variable oxidation state। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझा, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन। ये तो क्लियर है ही ना बेटा सबका, ये पॉइंट में तो किसी को डाउट नहीं है क्या? नो सर। अब जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन है ना, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन occurs due to defect in the ionic crystal, defect in the ionic crystal। आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट आने की वजह से नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक क्रिस्टल्स ऑफ, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, and this defect is indicated by having ratio of ions in decimal, जो आयंस के रेशियो होंगे वो किस में होंगे, डेसिमल्स में। जैसे अगर आप कंपाउंड्स पढ़ते हो तो जो कंपाउंड्स है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्या होता है बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, और स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड को और एक नाम दिया गया है जिसको डाल्टोनियन कंपाउंड भी बोलता है, डाल्टोनियन कंपाउंड। ठीक है, और ये क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीग्रल रेशियो है। तब ये जो आप देखेंगे ये क्या होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल रेशियो होता है, इंटीग्रल रेशियो होता है। एग्जाम्पल अगर आप जैसे देखेंगे N2O5 H2O CO2 ऐसा, और इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कहीं से भी प्रिपेयर करो इसको, कोई भी सोर्स से, जो एटम्स का रेशियो, जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, समझ गए क्या, स्टोइकोमेट्रिक जो कंपाउंड है उसमें पॉजिटिव इंटीग्रल रेशियो होगा, डेसिमल में नहीं होगा। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है 2:5 2:1 1:2 लाइक दैट। लेकिन जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं आपके, है ना, इसमें इसको इसका और एक नाम है बर्थलोड्स कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम लोग, साइंटिस्ट का सब नाम है जिसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेसिमल रेशियो होता है आयन का। क्या होता है बेटा, डेसिमल रेशियोस ऑफ आयंस।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो Fe 0.93 ऑक्सीजन, ठीक है, Ni 0.98 ऑक्सीजन, ठीक है, TiO 1.44, ठीक है, Cus 1.98। समझ गए क्या, बताओ। तो आपको सिर्फ ये पता चला है क्या कंपाउंड्स में स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होता है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में क्या होता है ये पता चला आपको, बोलो। यस सर। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, क्लियर हुआ। अब इस पे हम, ये जो होता है डेसिमल में, ये डेसिमल में होने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है, रीजन इसका, डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में डिफेक्ट होने की वजह से होता है, ठीक है। और जो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है ना बेटा, ये भी दो टाइप के होते हैं, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, नॉन स्टोइक्यो है ना मेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल वाला पॉइंट भी डिफेक्ट का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये दो डिफेक्ट होता है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्या होता है बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अनायन एक्सेस डिफेक्ट, अनायन एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा कि जो Fe है वो 1.73 ऑक्सीजन लिखा, स्कैंडियम ऑक्सीजन लिखा तो 0.83, आप देख रहे हो क्या, ये जो आयरन है मेटल है 1.73 और ऑक्सीजन 1 है, तो किसका आइटम ज्यादा है बेटा, मेटल का ना, तो मेटल एक्सेस है इसलिए मेटल यस एक्सेस सर। डिफेक्ट। यहाँ पे अनायन में कभी कभी आइडेंटिफाई करने को ही दे देगा बेटा, TiO 1.44, कौन ज्यादा है, अनायन ज्यादा है क्या, Cus 1.98, कौन ज्यादा है, अनायन ज्यादा है क्या बेटा, Fe 0.93 ऑक्सीजन, कौन ज्यादा है बेटा, अनायन ज्यादा है क्या, इसको अनायन एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। जो अनायन एक्सेस हो गया तो अनायन एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस हो गया तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ा दूं कि अनायन एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, ये अनायन एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है और ये कैसे अराइज होता है। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, जैसे सपोज करो मैं Fe2+ लिया, तो Fe2+ लूंगा तो दो चार्ज होगा क्या प्लस, वैसे ही O2- होगा, फिर से अब Fe2+ लिए बेटा और यहाँ पे ऐसे ले रहा है, ऐसे अरेंजमेंट कर रहा है बेटा, फिर से Fe2+ लिया बेटा और O2- ले लिया, ठीक है, यहाँ पे फिर से Fe2+ लिया, मतलब ऐसे करके हम अरेंज कर रहे हैं, ऐसे करके हमने क्या किया, अरेंज किया। तो आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि Fe2+ ले रहे हैं और O2- ले रहे हैं तो कितना Fe2+ हुआ बेटा, इसमें बता सकते हो, काउंट करो तो, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, अब कह सकते हो कि 6 Fe2+ हो गया और 6 O2- हो गया, बोलो बोल सकते हैं क्या। और ये यस क्रिस्टल सर। का नाम आप बता सकते हो क्या, FeO क्रिस्टल है, बोलो। अगर Fe2+ है और O2- है तो क्या होगा बेटा, 6 Fe, लेकिन बनेगा तो FeO ही ना। हाँ सर। लेकिन क्या हुआ बेटा, बाय मिस्टेक इसमें कुछ इम्प्यूरिटी ऐड हो गया, कुछ डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट आना मतलब क्या हुआ, अब FeO जो था Fe2+ और O2- था, अब प्रॉपर Fe2+ और है ना O2- का क्रिस्टलाइजेशन नहीं रहा, उसमें कुछ Fe2+ था, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2 होता है, तो Fe+3 भी तो होता है, बोलो होता है कि नहीं बेटा। तो हाँ यहाँ पे सर। क्या हुआ, बाय मिस्टेक या Fe2+ है ना ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीडाइज होके सेल्फ Fe3+ में भी कन्वर्ट हो सकता है बेटा, बहुत बड़ा बात नहीं है कि नहीं, बताओ। अगर Fe2+ है तो Fe2+ का अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो Fe3+ में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। हो सकता है सर। और इस और पॉसिबिलिटी है ना कि Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाए, है कि नहीं। हाँ सर। तो हाँ अगर सर। ये सपोज करो +3 में कैसे भी कन्वर्ट हो गया, सपोज करो, तो Fe3+ अगर हुआ, अगर सपोज करो, तो आप सोच के थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना।
है ना, 2 हमने कन्वर्ट करा दिया बेटा। तो बताओ अगर पहले Fe2+ था, अब हमने क्या किया, 2Fe3+ ऑक्सीडाइज हो गया उसका 2 एटम। तो क्रिस्टल को न्यूट्रल रखना है, न्यूट्रल। तो अगर 2Fe3+ आया तो कितना Fe2+ को जाना पड़ेगा? समझ पाए पॉइंट? फिर से 3 बोल रहा हूँ, फिर थ्री से एफ बोल ई रहा टू हूँ। को जाना मैंने पड़ेगा। बोला Fe2+ के जगह पे 2Fe3+ आया है, तो टोटल +6 पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो कितना हाँ सर, Fe2+ को हटाएगा? 3 3Fe2+। Fe2 तो इसके प्लस को। एक जगह का जो Fe था वो खाली रह जाएगा, अगर न्यूट्रल रहना है तो। हाँ सर। बोलो ऐसा होगा? नाउ कैन वी से हियर कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कैटायन के जगह पे खाली जगह हो गया ना बेटा, और कैटायन के जगह हाँ पे सर। खाली जगह हो गया, तो इस क्रिस्टल में एक डिफेक्ट आ गया क्या? आया कि नहीं बताओ? किसकी वजह से आया बताओ? आया। किसकी वजह से आया? क्योंकि क्या Fe3 हुआ, प्लस। Fe2+ जो है ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ हो गया, और Fe3+ होने की वजह से क्या हो गया, एक कैटायन का वैकेंसी जनरेट हो गया, और एक जो मेटल रहता है कैटायन वाला वो वहां से गायब हो गया, नहीं है, टू मेंटेन स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस। तो वो अगर आयंस वहां पे नहीं है, मिसिंग है, तो रेगुलर क्रिस्टल्स के जगह पे वो वाला पोजीशन खाली हो गया, तो वो क्या गया, उस जगह पे एक डिफेक्ट क्रिएट हो। आप अगर देखेंगे तो कितना Fe अब आयन है बताओ, कितना Fe का आयन है बताओ? 5 Fe का आयन होगा अब तो 5 Fe ही रहा ना बेटा, क्योंकि एक Fe तो खत्म हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया बताओ? तो ऑक्सीजन तो 6। कुछ नहीं हुआ, 6 ही रहा है। तो किस कौन एक्स्ट्रा हो गया बताओ? अनायन एक्सेस हो गया क्या बताओ? हाँ सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, अनायन एक्सेस डिफेक्ट बोल सकते हैं, अनायन इज एक्सेस हियर, anion is excess here, so it is anion defect। बोलो, बोल सकते हैं? और anion excess defect, बोलो, बोला जा सकता है? बोलो। हाँ सर। अब देखो एक एग्जांपल है जो कि एंट्रेंस में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे, डी ब्लॉक पे तो बहुत कम ही मिलता है, लेकिन आप डिफेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। है ना, Fe 0.93 ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयन। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है बेटा, Fe2+ और Fe3+ आयन का परसेंटेज कैलकुलेट करना। ठीक है, समझ रहे हो आप? कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयन। या तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+, है ना, Fe3+, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी फ्रैक्शन ही पूछ लेता है, परसेंटेज नहीं पूछता है। अब बेटा इसमें तो आपको पता चला है कि Fe 0.93 और ऑक्सीजन है ना, इतना है क्या? अभी आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, मतलब Fe2+ और Fe3+ बोल रहा है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है इसमें Fe3+ के भी आयन है और Fe2+ के भी आयन होंगे बेटा, बोलो, तभी वो न्यूट्रल हो पाएगा। हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज सोचो, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। ऑक्सीजन पे हाँ चार्ज सर। कितना है, -2। -2। -2 अब बताओ Fe पे चार्ज कितना होगा, या तो +2 या तो +3। +3। अच्छा बताओ, अगर आपने सिर्फ +2 लिया तो क्या कैटायन और एनायन न्यूट्रल होगा कभी? अगर नहीं होगा। आपने ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है और Fe आपने कितना लिया, +2 लिया ना बेटा, हो सकता है सर, लिया कि नहीं बताओ? +2 होगा तो हो हाँ सकता सर। है। तो 2 × 0.93 ही होगा ना ये। हाँ तो सर। इसका चार्ज -2 है, तो इसके -2 आ रहा है क्या, 2 के बराबर आ रहा है ये? नहीं। नहीं आ अगर रहे। आप अगर आप +3 लोगे तो आएगा क्या 2 के बराबर? आएगा अभी बताओ? भी नहीं आए। अभी भी नहीं आएगा।
इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है Fe2+ के टर्म में भी है और Fe3+ के टर्म में भी है। हाँ सर। अब कितना Fe है, कितना Fe+2 है, कितना Fe+3 है, ये तो हमें नहीं पता। पता है क्या? बराबर नहीं सर, पता। नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ Fe2+ है, नहीं पता है तो हम कंसिडर कर लेते हैं x। तो नंबर ऑफ Fe3+ कितना होगा बताओ? 0.93 माइनस एक्स 93 होगा। माइनस एक्स। बोलो एक्स। होगा? होगा। अब हाँ क्या सर। कर दो, बैलेंस कर दो चार्ज। क्या कर दो, चार्ज को बैलेंस कर दो। तो जब आप चार्ज को बैलेंस करोगे तो बताओ कितना एक्स का एटम है, Fe2+ का चार्ज, Fe चार्ज कितना है बेटा, Fe2+, प्लस टू तो इंटू चार्ज हो गया एक्स। 2 × x हो जाएगा, प्लस Fe3+ चार्ज कितना हो गया 3, थ्री और ये इंटू कितना है पॉइंट 0, नाइन थ्री माइनस एक्स। 0.93 माइनस एक्स। और ऑक्सीजन का चार्ज कितना है 2। 2। इतना ही बैलेंस होगा ना बेटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x, उसके बाद 3 × 0.93, तो 3 × 0.93 कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 9, 9 3 2.70। 2.79, -3x इक्वल टू 2, -3x + 2x कितना होगा बेटा, -x, और 2.79 उधर चला गया तो कितना होगा, 0.79 बचेगा क्या बताओ। तो हाँ यस सर। x कितना हो गया बताओ, 0.79। 0.79। 79। तो x अगर 0.79 है, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, नंबर ऑफ Fe2+ जो है आपका वो कितना हो गया, 0.79। 0.79। 79। तो नंबर ऑफ Fe3+ कितना हो गया बेटा, 0.93 माइनस एक्स। इसका मतलब 0.93 माइनस 0 पॉइंट 0.7। तो कितना हो गया बताओ, 0.14। 0.1। समझ में आया क्या, कैसे आया पता चला? हाँ सर। अब हाँ बेटा सर। बताओ, अगर आपको परसेंटेज ऑफ मास पूछता है, परसेंटेज मास ऑफ Fe2+, तो Fe2+ कितना है बताओ, Fe2+ कितना है, 0.79 होगा, इतना ही एटम है ना। और Fe का मास कितना होता है बताओ, 56 होता है, हाँ बोलो। सर। हाँ सर। और टोटल मास कैलकुलेट, परसेंटेज पता है ना, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट किया है ना कभी, जिसका मास कैलकुलेट करना यस है डिवाइड बाय टोटल मास, यस सर। बोलो। तो 0.93 इंटू क्या करना पड़ेगा, 56, प्लस क्या करना पड़ेगा 16, ऑक्सीजन का मास 16 और 0.93 टोटल इंटू 56, ये सॉल्व कर देगा तो परसेंटेज मास आ जाएगा क्या, आएगा। हाँ सर। तो परसेंटेज मास ऑफ Fe3+ भी कैलकुलेट कर सकता है क्या बेटा, कितना होगा बता सकते हो, यस। Fe3+ का टोटल एटम कितना है, डिनोमिनेटर सेम होगा और ऊपर वाला 0.14 इंटू 56। ये इतना हो जाएगा, बोलो हाँ सर। पक्का। तो 0.93 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 56, ठीक है, प्लस 16 इंटू, परसेंट में कैलकुलेट करना है तो 100 भी कर सकता है, बोलो कर सकता है क्या, है ना, इंटू 100 करना पड़ेगा ना, परसेंट हाँ में सर। करना है, जो भी आएगा डेटा उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर हुआ बताओ। अच्छा बेटा एक चीज और बताओ इसमें, एक चीज बताओ, ये समझा या नहीं समझा, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं क्या, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, समझा सर। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। बताओ Fe, अगर एक ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए कितना आयरन का एटम चाहिए, 0.93। 0.93। तो 0.93 का सिर्फ Fe2+ बैलेंस कर पाएगा क्या, नहीं। नहीं कर पाएगा। Fe3+ बैलेंस कर पाएगा क्या, नहीं। नहीं। इसका मतलब उसमें Fe2+ Fe3+ दोनों है। हाँ सर। हाँ तो सर। Fe2+ कितना है और Fe3+ कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें तो पता नहीं है ना, टोटल 93 है, 0.93, तो अगर एक x होगा तो दूसरा 0.93 माइनस एक्स हो जाएगा। तो और हाँ दोनों का सर। चार्ज बैलेंस कर दिया, चार्ज बैलेंस करने से x निकल जाएगा तो कितना नंबर है वो कैलकुलेट हो जाएगा, जल्दी बोलिए, होगा। हाँ सर। हाँ सर। और फिर बाद में हमने क्या किया, अगर निकल गया, अगर सपोज करो 100 ऑक्सीजन एटम होता बेटा, 100 ऑक्सीजन एटम होता तो कितना होता बताओ, 79 क्या हो जाता है Fe2+ और 14 हो जाता है कितना, 14 Fe3+। आप देखो बैलेंस करोगे ना तो हो जाएगा।
करके दिखाऊं? 79 को कितना से करना पड़ेगा? 2 से। और 14 को कितना करना पड़ेगा? 3 से। और फिर कितना हो जाएगा ये बताओ? 100 था ना? होगा ना? अगर हमने 100 लिया तो 100 इंटू 2 200 हो जाएगा। 79 इंटू 2 बेटा 158। और 14 3 जा 42। 200 आ रहा है क्या बताओ? हाँ सर। तो चार्ज बैलेंस हुआ? पता चला इतना Fe2 प्लस होगा, इतना Fe3 प्लस होगा, तो हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। समझा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ सर समझा। ठीक है। फिर इसमें क्या होगा बेटा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी होगा, लेकिन इतना हमें डिटेल्स में नहीं पढ़ना, ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे आप। ठीक है। था तो मैंने पढ़ा दिया। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये प्लस प्लस है, फिर से लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे करके लिया, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस ऐसे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या ले लिया? प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे लिया बेटा। अब क्या हो गया कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कि कोई मेटल है बेटा, अगर मेटल है तो उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का ना। होता है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि O2 माइनस मिसिंग है। ये जो अब अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये Fe2 प्लस है और O2 माइनस है, अब एक O2 माइनस मिसिंग है। क्या? एक O2 माइनस मिसिंग है। और बहुत सारे Fe के एटम होंगे, तो Fe का टेंडेंसी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Fe2 प्लस बनाएगा कि नहीं बताओ? बोलो। तो हाँ सर। इंटरनली क्या करता है? आयरन एटम होता है, और जो ऑक्सीजन सपोज करो यहाँ से अगर डिस्प्लेस हो गया है, तो इसके जगह पे क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन Fe लॉस करके उसको दे दिया, और उसी जगह पे वो ऑक्यूपाई करके। तो अब बताओ यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? कटायन ज्यादा है, सॉरी मेटल ज्यादा है। बोलो, दिख रहा है ये वाला हाँ नंबर सर। ज्यादा? तो जो मेटल ज्यादा हो गया तो इसको क्या बोल दिया हमने? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स Fe देता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये पता है एनर्जी गेन करता है, और एनर्जी गेन करके एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होगा तो बेटा ऊपर गया, लेकिन वापस डी एक्साइटेशन होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के टर्म्स में। हाँ सर। पता है जैसे Fe2 प्लस दिया इंटरनली, 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिला, उसी क्रिस्टल में है, उसको कहीं से थोड़ा एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिलने से वो एक्साइट हो गया। जैसे वो एक्साइट हो गया तो फिर क्या होगा बताओ? जैसे एक्साइट हो गया तो फिर क्या होगा बताओ? वापस डी ये एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन होगा। तो कुछ प्रोटॉन रिलीज करेगा। अब फोटोन हाँ रिलीज सर। करेगा, हाँ और वो सर। फोटोन विजुअल रीजन में आएगा, तो उसका हाँ कुछ सर। कलर दिखेगा ना। हाँ। कुछ कलर दिखेगा ना, तो वो कलर दिखता है। तो उसको पता है हम क्या बोलते हैं? एक टर्म यूज करोगे आगे जाके, एफ सेंटर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एफ एफ। सेंटर। पता चला क्या? ठीक है। हाँ सर। अब इसका एक लास्ट प्रॉपर्टी पड़ा है, बचा है। एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो डी ब्लॉक जो है ना, इज अ गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अगेन ये क्या है? गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट किसकी वजह से होगा बताओ? है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। और दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता है ना बेटा, कि अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और नंबर ऑफ यस। अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो डायमैग्नेटिक तो होगा। डायमैग्नेटिक होगा। और अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी हाँ एम, सर। याद है? करते हैं क्या यस नहीं? सर। हाँ सर। तो एन इंटू एन प्लस टू बी एम करते हैं। तो एन क्या? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बताओ, हाँ सर। जल्दी बताओ। हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और मैग्नेटिक नेचर, तो ये सब हो गया। ये सब पढ़ने के बाद हमारा पूरा जो प्रॉपर्टीज था डी ब्लॉक का, वो खत्म हो जाता है। अब जब खत्म हो जाता है तो सिर्फ क्या बचता है इसमें? K2Cr2S7 KMnO4 का प्रिपरेशन अगर आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, और मेडिकल मेंस के लिए हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है थोड़ा, तो एक्स्ट्रा जो तत्व है ना आपका, है ना, एक्सरसाइज के पहले जो थियरी दिया रहता है ना, उसके पहले हाँ कुछ सर। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा अगर वो पढ़ना है तो आप पढ़ लेना।
तो वो जेई एडवांस के लिए हो जाएगा। और मेंस और मेडिकल के लिए सिर्फ आपको K2 CR2 और KMNO4 का ही प्रिपरेशन पढ़ना है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। समझ गया? सीईटी ये सब तो सब उसके अंडर ही होगा। लेकिन आपको जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन किया वो सब क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो अभी है ना, क्योंकि मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार फिर से, बहुत प्रेजेंट करने तो फिर बाद में कॉल चले जाएगा आपके घर पे। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक ले लोगे क्या आप, फिर करें? ठीक है सर। कि सर हाँ बेटा सर मुझे एक डाउट था। बोलिए। सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, हम्म, तो फिर वो कैलकुलेट करने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। समझ नहीं रहा कि कौन 0.35 या फिर 0.85 एग्जैक्टली कभी ऐड करना है। चलो ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके सर। ठीक है, मैं आज ही एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है? ओके सर। ओके, तो अभी ब्रेक ले लो। ठीक है, अभी 7:50 हो रहा है, 8:05 को ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके ओके सर। सर।